इम्तियाज जलील इम्तियाज जलील। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। देखिए, महानगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपको सबको मालूम है कि सभी पार्टियों ने अपने इच्छुक उम्मीदवारों की जो अर्जी मंगाई थी और अर्जी मंगाने के बाद सभी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कमेटी बन के जो है तो सारे लोगों ने जो है तो इंसाफ दिया। आपने एक मिसाल देता हूँ राजेंद्र जंजाड़ की, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिला तो आज उसने अपने आप को बैक कर लिया है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी नाइंसाफी इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में भी कि यहाँ पर कोई जो है तो कमेटी बनाई गई नहीं और उल्टा दोनों बाप बेटों ने बैठकर जो है तो सारे टिकटों को फाइनल किया और मोहर असदुद्दीन अवैसी साहब की लगा रहे। हमको बेवकूफ समझ रहे हैं असल में। और जो लोग दिन और रात मजलिस के लिए लगातार पिछले 12-14 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है तो बाजू किया गया, उन लोगों को अंदर लिया गया जो 12-14 साल से मजलिस के खिलाफ में है। कभी मजलिस के स्टेज के ऊपर नहीं आए, कभी मजलिस का दामन नहीं उठाया, कभी मजलिस का झंडा नहीं उठाया। तो ऐसे लोगों को जो है तो यहाँ पे इंसाफ दिया गया। तो हम इसमें समझते हैं कि ये बहुत बड़ी धांधली है और हमने यही डिमांड के ऊपर कि आज हम हमारे तौर पे जो है इम्तियाज जलील का एहतजाज कर रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि शहर भी इस कदर उनके ऊपर गुस्से में है और सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही, ये हुक्मशाही जो चल रही है, इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि शहर ने बड़ी मुश्किलों से अपना इत्तेहाद को जो है तो यहाँ पे कायम किया था, लेकिन इत्तेहाद के अंदर दरार डालने का कोई काम कर रहा है तो वो इम्तियाज जलील है। सर जैसा सर, लेकिन आज आखिरी दिन है, आज 5 बजे सब खत्म होने वाला है, कैसे टिकट मिलेगा? कुछ बात होती थी, टाइम पे खत्म हो गया सारा। देखिए, आज हमारे जो मतलब वफादार जितने भी थे सारे लोगों ने जो है तो अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल की है। आज भी जो है तो अगर पार्टी ने उसके ऊपर विचार किया तो उसको सी फॉर्म लगाकर जो है तो उनके वापस से जो है तो उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है। ऐसे लोग उसामा के जैसे, जिन्होंने कभी उनके बाप है तो राष्ट्रवादी में, ये है तो कभी इधर कभी उधर, कभी हमारे पार्टी के सुप्रीमो हमारे यहाँ के जो है औरंगाबाद के महाराष्ट्र सदर, उनको कभी जितेंद्र अवार्ड का फोन आ रहा है, कभी समीर राजूरकर का आ रहा है, कभी जो है तो विनोद पाटिल का आ रहा है, कभी कमिश्नर का आ रहा है। तो पार्टी के लोग का झक मारने को है क्या यहाँ पर? वो लोगों के फोन के ऊपर अगर आप लेंगे तो फिर हम भी 2-4 फोन करवा देते थे, लेकिन हमारे को हमारी काम और हमारे इंसाफ के ऊपर भरोसा था तो हमने जो है तो हमारे उसके ऊपर भरोसा किया, लेकिन हम भरोसे का खून इन्होंने हमारा कर दिया। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या पार्टी छोड़ देंगे आप? बिल्कुल नहीं, पार्टी की आइडियोलॉजी से हम लोग जुड़े हैं और पूरा शहर भी जुड़ा है और शहर ने हर वक्त इसकी जो है तो गवाही दिया है कि हम लोग जो है तो आइडियोलॉजी से जुड़े। लेकिन इम्तियाज जलील साहब अपनी आइडियोलॉजी चला रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी से पार्टी चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ में। अभी आरोप लगाया कि पैसों को लेन देन हुआ है, इतना बड़ा आरोप किस बुनियाद पे लगा रहे हैं आप? देखिए, जिन उम्मीदवारों को, बड़े बड़े घर के उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं तो उन्होंने खुद कहा कि भाई आपके टिकट काट के यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम था, तो कहीं ना कहीं हमारे से जो है तो इसकी वसूली की गई है और हमने वो पूरा मुआवजा देकर जो है तो आपके टिकट काट कर हम जो है तो प्रवेश करें। जिनको टिकट नहीं मिला है कि चुनाव मैदान में नजर आएंगे? जिनको टिकट नहीं मिला तो वो लोग जिन्होंने अपक्ष फॉर्म भरे हैं और वो वाकई में हकदार थे, तो हम उनके लिए मदद के लिए जमीन पे उतरेंगे। शहर भी उनका इंशाल्लाह उनकी मदद करेगा और अभी जिनको मजलिस ने टिकट दी है उसके अंदर वाकई में जो लोग उसके हकदार थे हम उनके लिए भी काम करेंगे। बाकी जो बाहर से लाए हुए हैं तो उनके लिए हम लोग जो तो हराने का काम करेंगे, गिराने का। सर, आज शहर में ये भी चर्चा अफवाह चल रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये लोग भी कहने कि नाराज लोगों से संपर्क में, कहाँ तक सही है? नहीं, हर पार्टी का तो ये अपना अपना नजरिया होता है कि भाई अच्छे उम्मीदवार, तगड़े उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार जो है तो किसी ना किसी तरीके से हमको मिल जाए, वो तो सारे लोग देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजलिस से जुड़ा हुआ जो उम्मीदवार होता है या कार्यकर्ता होता है
वो किसी पार्टी का दामन नहीं थामेगा, बल्कि अपक्ष लड़ेगा, क्योंकि उसको भी जनता की ताकत मिलने वाली है और हम लोग भी इंशाल्लाह उसके साथ में रहेंगे। तो इसलिए कोई सवाल ही पैदा सर अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में मुस्तकिल तौर से न कोई दोस्त होता है दुश्मन होता है, नहीं होता है। क्या माना जाए कि शहर में जो आपस में एक दूसरे के चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले जो माहौल गर्मा था कि तमाम लोग इख्तिलाफात भूल कर एक जगह आएंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि अशरफ खड़े, कल तक इनकी हमारी दुश्मनी थी, लेकिन आज हमने जो है तो इंसाफ की लड़ाई को जो छेड़ा है, हमने आज जो इंसाफ की लड़ाई को छेड़ा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि भाई इंसाफ की लड़ाई के साथ में उन्होंने भी आना चाहिए। वरना मैं खुलेआम कर रहा हूँ कि कल तक इनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी कोई मेल नहीं खाती थी, लेकिन आज इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए, हम उनका खैर मकदम करते हैं। माना जाए कि अफसर खान और आपकी एक दोस्ती बन गई है अब? नहीं, दोस्ती दुश्मनी कभी रही नहीं। हमारे पास हो गया ऐसा कि अगर इम्तियाज जलील साहब को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो पार्टी का बहुत बड़ा जो है तो गद्दार और जो है तो मुनाफिक और ये सारे सर्टिफिकेट उसके लिए। और अगर नासिर सिद्दीकी को किसी ने हराया, तो इसको हराने का जरिया बना, तो वो उनके मुंह में खजूर डाली जाती है, उनकी शादी में खाने खाए जाते हैं, वो उनके दोस्त बन जाते हैं। मतलब उन्होंने पार्टी है, बाकी हम लोग कोई नहीं। क्या स्टेज पे माना जाए कि अफसर खान आप साथ में करेंगे? देखिए, हम जरूरत पड़ेंगी तो हम लोग एक शहर में रहते हैं, एक दूसरे के कंधे पे जाने वाले, और हम लोग जो है तो एक हद तक सियासी तौर पे आइडियोलॉजी के हद तक हम लोग नजरियाती खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी और ये रखना मैं समझता हूँ कि हमारे ना इस्लाम में सिखाया है ना किसी ने सिखाया। अशरफ पे क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी दोस्ती का मुजाहरा देखने को मिल रहा है? देखिए भाई, हमारी नासिर भाई से कभी दुश्मनी थी नहीं, लेकिन शक्ति कपूर चाहता नहीं था कि नासिर भाई हम एक हो। आरिफ भाई मेरे पास आ रहे, क्यों जा रहे, मैं आरिफ भाई के पास जा रहा, क्यों जा रहा। अभी नासिर भाई को इंशाल्लाह हम मिल गए। नासिर भाई को क्लिक होटल की आमदरगी की ऐसी वीडियो बताऊंगा, नासिर भाई को हराने वाला ये शक्ति कपूर है। सर क्या कहेंगे आप, बर्बाद रह चुके हैं आप? देखिए, मैं एक बात खास तौर पे कहूँगा कि इम्तियाज़ जलील साहब को असल में नासिर सिद्दीकी साहब की शोहरत जो है तो भा नहीं रही। वो एक बुग़्ज़ और एक हसद रख रहे हैं नासिर सिद्दीकी साहब के साथ कि लोगों में ये शोहरत इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने काम करके लोगों के दिल में जगह बनाई। इनके साथ साथ तमाम कारपोरेटर, आप तो रहते नहीं, आप तो मिलते नहीं, कहीं फ़ोन कराओ तो आप तो यूं मुँह करते, जैसा बकरा मुँह ऊपर कैसा करता वैसा कर देते आप कोई ऑफिसर को फ़ोन नहीं करना चाहते। तो हम इनके नेतृत्व में ज़मीन पे काम करते मजलिस का, हम आज की सुबह तक पूरी ईमानदारी से उनके साथ थे, लेकिन जो उनके कलमात सामने आ रहे, जो उनके बयान सामने आ रहे कि तमाम कारपोरेटर ने मेरे को हराया इसलिए मैंने उनके टिकट काटा। आप धंधे और सौदेबाजी करेंगे, करोड़पतियों को टिकट लाखों में बेचेंगे और इल्ज़ाम कारपोरेटर पे लगेंगे, ये चलने वाला नहीं। अब आप मजलिस का दामन छोड़ो, कौम पे रहम करो। आप और कहते हैं कि मैं हार गया, मैं हार गया। अरे आपकी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप जो भी ताकत है मजलिस की ताकत है। मजलिस के 92,000 वोट आपको मिले, 80,000 नासिर सिद्दीकी साहब को मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बड़े खुश थे कि काबिल क़यादत साहब नहीं है, लेकिन जिस तरीके के अभी काम कर रहे हैं आपने तमाम कारपोरेटर के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखा, इसलिए रखा आपने कि हमने नासिर सिद्दीकी साहब को एमएलए का टिकट दिलाया। ये असल वजह। इसका असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा, मुंबई के अंदर आप गए, वहाँ पे भी तानाशाही करके वहाँ के शहर अध्यक्ष ने हमारे राजीनामा दे दिया। धुलिया की हालत ऐसी है, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट चुन के नहीं आई। असेंबली के अंदर आप खुद नहीं चुन के आए, क्यों राजीनामा नहीं देते भाई? आप क्यों चिपके रहना चाहते हैं पार्टी से? आप पार्टी की पोस्ट क्यों चिपक के रहना चाहते हैं? आप हटिए जरा बाजू। सर क्या देखिए, मेरा एक बात बोलना है, अच्छी बात छीड़ी आरिफ भाई ने। पिछले कुछ महीनों पहले मुझे आरिफ हुसैन या शेख अहमद साहब को, जमीर खादरी साहब को धुलिया की जिम्मेदारी दी गई थी कि इलेक्शन आने वाले हैं और आप ऑब्जर्वर टीम बोल के वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद में आप पूरा सर्वे करके जो है तो अच्छे से रिपोर्ट करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार काबिल है और कौन सा उम्मीदवार काबिल नहीं है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग हमारा बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन कोई एक धन्ना सेठ पीछे के डोर से आया। वो डोर से आने के बाद में इन्होंने उसको कब प्रवेश करवाया हमको भी नहीं मालूम, और जो है तो पूरी जो उसको वो आदमी जब कांग्रेस में गया पूरी कांग्रेस को सुला के बाहर निकला, राष्ट्रवादी में गया उसको सुला के बाहर निकला, अजीत पवार का खास आदमी है वो। उसके बाद उन्हें जो पिछला विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, महज 1700 वोट लिया, और आपने पूरी हम तीनों की जिम्मेदारी हटाकर उस आदमी के हाथ में दिए जो धुलिया से भी रिलेटेड नहीं है, वो कहीं बाहर का आया हुआ है। तो क्या वजह है साहब, धन्ना सेठों के पीछे आप इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? और ईमानदार कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी से धुलिया के अंदर रिजल्ट लाने के लिए गया था, आपने उसको वक्त से पहले बी फार्म देकर हम तमाम लोगों की छुट्टी कर दी, बोले भी नहीं आपने।
तो ये भी तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इम्तियाज साहब, आपके शहर में आप जा रहे थे, आप दूसरों को रिजल्ट के बारे में आप सजाएं दे रहे हैं, इनको पनिशमेंट। आप जिस जिले में रहते हैं वहां पे खाता नहीं खोला नगर परिषद का, आप क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं और कौन से पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं, उसका भी खुलासा किया जाए, वरना ये जनता जो है तो आपको बता देगी कि आपको जो इज्जत के मीनारों पे बिठाए थे जिल्लत के गौड़ों में गाड़ देगी इंशाल्लाह। सर, अभी आपने कहा है कि हम असद साहब से आपने अपील की है, अगर मान लीजिए अगर वो भी इंसाफ देने में नाकाम साबित होते हैं, फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम लोग सब बैठेंगे शहर के, हमने कभी भी हमारे उलमाए कराम, हमारे शहर के मौजूद शख्सियात, उनको हम फरामोश नहीं कर सकते। हम उनके साथ बैठेंगे और फैसला लेंगे, क्योंकि हमको हमारे जीना मरना जो है तो हमारे शहर के लोगों के साथ में है, हमारे बड़े लोगों के साथ में है। जो वो तय करेंगे उसके ऊपर ही फैसला करेंगे, वरना हम हमारे तरफ से कोई फैसला नहीं करेंगे। सर, चुनाव से ये मामला हालात से पहले अक्सर एमआईएम पे बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है, अब हालात बदल चुके हैं। अब वही सवाल दोहरा हूं कि एमआईएम पे बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं ये बात को। मैं मजलिस का था, मजलिस का हूं, अभी भी मजलिस का ही रहूंगा इंशाल्लाह। मैं ऐसे इल्जामात को बिल्कुल कतई मान नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर मजलिस का आपने फोन आ रहे हैं, राजूकर साहब के फोन आ रहे हैं, फिर आप कैसे नहीं मान रहे? हाँ, वो रेफरेंस के लिए आ रहे हैं, और जो लोगों ने मजलिस के खिलाफ काम किए वो इम्तियाज साहब को फोन करके रेफरेंस देके उनको पैराशूट लैंडिंग करवाई, इसलिए फोन आ रहे हैं, बताया मैंने आपको। जितने मामला जो है औरंगाबाद शहर में ये पेश आए हैं, ये आइडियोलॉजी जो है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की या मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी ये है कि जो मजलिस का कार्यकर्ता है, जो साइकिल में अखबार बेचता है, उसको एमएलए बनाया जाता है, जो गाड़ी के ऊपर मजलिस का कार्यकर्ता ड्राइविंग करता है उसको एमएलसी बनाया जाता है। उस आइडियोलॉजी के खिलाफ, मजलिस की आइडियोलॉजी के खिलाफ इम्तियाज जलील साहब अपनी आइडियोलॉजी को जो है तो नाफिज करने की जो है तो कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे अपने जाती मफाद को जो है तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब अगर इलेक्शन हारे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इलेक्शन हारा था, वो ये बताना चाहते हैं कि इम्तियाज जलील इलेक्शन हारे। इम्तियाज जलील इलेक्शन नहीं हारे, अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ थी, कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे, और वो हार जो हुई अवाम की और मजलिस के कार्यकर्ताओं की हार हुई है। वो अपनी जाती हार समझ के अपनी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, जाती मफाद को लेके बाप और बेटे मिलकर जो है तो मजलिस को और मजलिस की आइडियोलॉजी को जो है तो बेचने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई है इम्तियाज जलील साहब को कि 11 साल से वो मुसलसल जो है तो एमएलए और एमपी रह चुके हैं, पार्टी के सदर है, और वार्डों के अंदर अगर वो एक कार्यकर्ता उनका अगर नगर सेवक का उम्मीदवार नहीं बन सकता है तो ये आपकी जो है हार है। आपको शर्मिंदगी होना चाहिए कि वो एक कार्यकर्ता नहीं बना सके जो वहां पे नगर सेवक का उम्मीदवार बना सके, बल्कि आपको पार्टी के दूसरे पार्टी के जो हर वक्त मजलिस के खिलाफ रहे हैं उनको उम्मीदवार बनाने की आज नौबत आ गई है। बाहर से इंपोर्ट करके दूसरे वार्डों में कार्यकर्ता जा रहे हैं। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक साजिशन हो रहा है कि मजलिस को जो है तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। कहीं ना कहीं मजलिस को खत्म करने के बाद में कोई सियासी पार्टी में एक बड़ा ओहदा लेके एमएलसी या जो है कहीं ना कहीं जाके अपन जो है तो फिट हो जाए। तो यही साजिश हमको जो है तो लग रही है। ऐसी कई मिसालें हैं। नासिर सिद्दीकी साहब ने धुलिया का वाकया बताया है, बहुत सी चीजें हैं। धुलिया के टिकटों के तो गड़बड़ी में ये भी है कि इनको जो दूसरी गाड़ी दी गई है थार, ये रिकॉर्ड पे हमारे पास में कि वहां पे जो लोगों ने उनके कार्यकर्ता जिन्होंने गिफ्ट किए, थार गिफ्ट किए इनको, इसीलिए जो है तो मनमानी तरीके से उनको दिया गया है। वहां पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के कैंडिडेटों को इंपोर्ट किया गया है। जहां हमारे नगर सेवक मौजूद थे उनको काटा गया है। कुछ नहीं, हम तो मजलिस के साथ, असद साहब के साथ, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया। इम्तियाज साहब ने हमको 2 दिन पहले बुला के बोले कि हमारे साथ रहो, जुड़ के रहो खांदे के साथ। लेकिन मसला क्या है मालूम क्या? शरीफ कॉलोनी के अंदर जो परबाग 12 के अंदर जैसा जो असरार था, असरार को पहले मारा गया, फिर उसको बाद में मार के वापस टिकट छीना गया, फिर वहाँ से वाजी जागीरदार को दिया गया ओपन के अंदर। तो हमारा यही बोलना है कि पार्टी के अंदर जो वफादार थे तो आपने उनको टिकट दिया था तो हम भी लब्बैक बोले थे, लेकिन किसी और चीज़ को आदत चौक से लाके हमारे वार्ड के अंदर रहेंगे तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। फिर बाद में जो काले झंडे कटकर डेट के ऊपर बताए गए थे, आपने उनको भी टिकट दिया तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। इम्तियाज साहब ने बोले थे तो लब्बैक बोल के तैयार थे, लेकिन अभी नहीं रहेंगे हम साथ। और जो रहेगा रोड शो जो भी होगा, जिसने करे थे पहले काले झंडे बताए थे, और सही मैं सहीर खान ने कटकट गेट से इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कटकट गेट पे क्या होता, ये इतिहास बता देंगे आपको। सर, आप साल अपनी मेहनत लगन से अपनी दिल से नौजवानों ने काम किया था, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। असरार ने टिकट दिया था, सारे लोग खुश थे, लेकिन असरार को खामोश इसलिए बिठाया गया कि असरार में पैसे खर्चा करने की हिम्मत नहीं थी। दूसरा कैंडिडेट जो आया वो हमारे वार्ड का नहीं है,
6 नंबर में प्रभाग में 3 कैंडिडेट एक जगह कर दे दिए आपने। आप MP रह चुके, आप आमदार रह चुके, और आज आप कह रहे हैं कि नासिर सिद्दीकी ने और पूरे ग्रुप ने गद्दारी की। मैं आपको कहता हूं कि गद्दारी आपने की, आपने छुपियारी ली कि औरंगाबाद में, संभाजी नगर में आपको बीजेपी का महापौर बनाना है। आपने सिल्लोर वालों के बोलने पे एक टिकट दिए, राजूरकर के बोलने पे एक टिकट दिए, विनोद पाटिल के बोलने पे टिकट दिया जा रहा है। मैं समझता हूं ये पार्टी बेचने का काम कर रहे हैं। हर जगह फारूक शाब्दी कह रहा है कि एक किडनी दे दूंगा असद साहब को। ऐसा ईमानदार वर्किंग प्रेसिडेंट भाग गया। क्या कर रही है पार्टी? असद साहब, मैं गुजारिश करता हूं कि पार्टी को बचा लिया जाए, वरना ये पार्टी डूबेंगी। मैंने असद साहब को मैसेज किया कि असद साहब आप पार्टी को बचा लीजिए, असद साहब आप पार्टी को बचा लीजिए। मेरे पास सबूत है कि मैंने असद साहब को मैसेज किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कि आपकी पार्टी इतनी मेहनतों से, आपके वालिद की मेहनत, आपकी मेहनत, आपका भाई अकबर अवैजी रोड गलियां माँ बहनों के सलाम और ठुडे में हाथ डाल के रिक्वेस्ट किए। आज ये आलम है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बचा लीजिए, इस पार्टी को बचा लीजिए, आपके हाथ में है। देखिए, हमारा एमआईएम से पहले भी ना कुछ था, ना आज भी कुछ है। हम असद साहब की भी आज भी वही इज्जत करते हैं, अकबर साहब की भी करते हैं, और पूरी मजलिस की करते हैं, और पूरे नगर सेवक की हम इज्जत करते हैं। हमारा किसी से कुछ वाद विवाद है नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ शक्ति कपूर से है। पूरे नगर सेवक जितने भी है, आरिफ भाई है, प्रवक्ता है, बेबाक बोलता है आदमी। तो आरिफ भाई कारपोरेशन में नहीं होना, आरिफ भाई आगे आमदार का कैंडिडेट हो जाएगा, वो बोल के आरिफ भाई का टिकट कट किया, नासिर भाई के बच्चे का टिकट कट किया, और अबुल हसन हाशमी का टिकट कट किया, रफत यार खान का किया, और पूरे टोटल कारपोरेटर का किया। हमारा मजलिस से कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, और आगे भी कुछ नहीं रहेगा। हमारा पर्सनल जो है सिर्फ और सिर्फ शक्ति कपूर से है बस।